Hello students. So today we are going to start a new topic, redox reaction. क्या बेटा? Redox reaction. अब redox reaction में क्या है? सर पर्टिकुलर तुमने इसका बारे में 9th क्लास में 10th क्लास में देखा होगा कि redox reaction किसको बोलते हैं. तो redox reaction क्या है? सर ऐसी रिएक्शंस जिनमें पर्टिकुलर किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो बेटा. ऐसी स्पीसीज को या फिर ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? redox reaction. किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो किसी एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो. सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन में तुमको दिखने को मिलेगा ये. तो देखो बेटा इसमें सिंपल है और एकदम इजी चैप्टर है बेटा. एकदम इजी चैप्टर है. अगर एग्जाम में इसमें से प्रॉब्लम्स आते हैं तो तुम्हारे 100% मार्क्स कंफर्म है. ठीक है. तो देखो redox is a chemical reaction. Redox is a chemical reaction. Redox is a chemical reaction in which the the oxidation state of atoms, or you can say species. Oxidation state of atoms are changed. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट देखो. ठीक है. कि रेडॉक्स रिएक्शन सर हम किनको बोलेंगे? जिसमें किसी एक स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो, दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो. देखो इसको. redox reactions redox reaction redox reaction are reaction in which one species one species one species one species is reduced and another one is oxidized and another is oxidized. ठीक है बेटा. इसके बाद में तुम नेक्स्ट क्या देखोगे? सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी आप बार बार में बात कर रहे हैं सर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो किसी भी स्पीसीज पे, किसी भी केमिकल फॉर्मूला में किसी भी स्पीसीज पे जो फॉर्मल चार्ज होता है, सिंपल वे में बताता हूँ, जो फॉर्मल चार्ज होता है हम उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो बेटा, देखो क्या होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर. क्या बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है. तो सबसे पहले तुम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो तो पता होगा. पता चला कि तुमको यही नहीं पता कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. मैं तुमको पूरी महाभारत सुना दिया, फिर लास्ट में पूछ रहे हो कि सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो बता दो. पहले वही लिख लो. ऑक्सीडेशन इज, पहले यही लिख लो बेटा. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इज loss of electron and reduction is
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या जिसके पास जिस कंपाउंड या जिस स्पीसीज या जिस एटम के पास से इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, सर उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर तुम्हारे पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, तो तुम्हारे ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज। अगर तुम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास आ रहा है बेटा, तो हमेशा तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये तुमको याद रखना है बेटा। एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज क्या है? फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज किस पे? एटम पे, ऑन एन एटम, किस पे? एटम पे, किसी भी स्पीसीज में, इन ए स्पीसीज, इन ए स्पीसीज। लिखो बेटा, लिख लो फास्ट। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स देख लो तुम लोग। लाइक एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, लाइक देखो बेटा, ये H है, ये Cl है। अब तुमको पता है बेटा, इस हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों के बीच में क्या है सर? ये है बॉन्ड। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है सर? 2 इलेक्ट्रॉन से। इस बॉन्ड में सर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा एक चीज, सर हाइड्रोजन और क्लोरीन की अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमको पता है सर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन विड्रॉ करेगा बेटा? सर क्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करता है। एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसका था, और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन वाला भी अपनी तरफ क्या कर लिया सर? विड्रॉ कर लिया। तो नॉर्मल सी बात है, इस पे क्या आ जाएगा सर? विड्रॉ किया है तो -1, और हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज +1। तो यहाँ मैं पूछूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो तुम क्या बोलोगे? -1। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलोगे? +1। तो बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन -1, ऑफ हाइड्रोजन +1। लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो उसके बाद में। लिख लो बेटा, आराम से बच्चे लिख लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये देखो H2O का। H2O के केस में क्या होगा सर? यहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन सर इसके इधर रहेगा, एक हाइड्रोजन सर इसके इधर रहेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है सर? ऑक्सीजन का डिपेंडेंस तुम जानते ही हो सर। ऑक्सीजन क्या है? इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करेगा सर? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन अपने पास विड्रॉ कर लेगा। तो सर एक -1 तो इधर से आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड से खींच रहा है ये, तो हाइड्रोजन पे +1। और सर एक -1 इधर से आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी ये खींच रहा है। ठीक है, तो एक +1 इधर से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में कितना चार्ज हो गया सर? -1 लेफ्ट साइड से, +1 माइनस, सॉरी -1 राइट साइड से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1। कितना हो जाएगा बेटा? +1 हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा? SO2। क्या हो जाएगा? SO2।
SO2 में इसका स्ट्रक्चर सर एक साइड में डबल ऑक्सीजन, इधर डबल ऑक्सीजन साइड में सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या बोलोगे कि सर पर्टिकुलर यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ सर हमको पता है, यहाँ पे किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। यू नो वेरी वेल बेटा, क्या पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सर क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या? क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चीज तो तुमको कभी भूलनी नहीं है बेटा। फोन, FON क्या बन गया? फोन बन गया। फोन यूज करते हो घर पे, बस वही फोन है बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जो तुमको बार बार में यूज आना है, जो तुमको बार बार में यूज आना है बेटा, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सर, इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सल्फर से ज्यादा होती है। तो नॉर्मल सी बात है सर, बॉन्ड की ये बॉन्ड है सर, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है सर, बिल्कुल सही है। तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, देखो सर इधर लिया, 1+1 इसके वजह से आ गया सर। ये नीचे वाले बॉन्ड में भी सर यही कहानी है, 1+1 इसकी वजह से आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी लिख दो, 1-1 इधर से, 1-1 इधर से। सेम केस बेटा इस वाले बॉन्ड के लिए देखना है तुमको। सर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है सर, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा सर? ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऑक्सीजन, तो इधर -1 और इधर +1। इधर फिर इस नीचे वाले बॉन्ड की वजह से -1 और इधर +1। ठीक है, तो सल्फर पे टोटल चार्ज, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई सल्फर की? सर +4 हो गया, +1 +1 +1 +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना हो गया? +4। कितना हो गया बेटा? +4। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखोगे? H2SO4 का देखो। H2SO4 का देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखना। चलो, अब यहाँ पर क्या होगा सर? देखो, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो देखो हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा सर, इस बॉन्ड से भी ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। -1 इधर से, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से इधर से, +1 इधर से। और सल्फर की अगर कंपेयर करूँ तो मैं सर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास ले जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -2, देखो 2 बॉन्ड से आ रहा है, इसका मतलब -2। तो सल्फर पे इनकी वजह से क्या हो जाएगा? तो सल्फर पे इनकी वजह से क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और क्या? ऐसे सल्फर पे क्या हो गया सर? सल्फर पे हो गया +2, लिख दिया हूँ मैंने। अब सेम इस बॉन्ड की भी कहानी है, -1 +1, -1, दोनों साइड से -1 जाएगा। चलो, और सल्फर पे बेटा यही केस नीचे भी हो जाएगा। सल्फर पे सेम केस तुमको नीचे भी देखने को मिलेगा, इधर भी क्या हो गया? +2। तो +2 ऊपर की वजह से, +2 नीचे की वजह से, +1 लेफ्ट साइड से और +1 राइट साइड से। चेक कर लो सर, इसके चारों तरफ जहां जहां बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सर इसके पास डायरेक्टली क्या है सर? ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो वो बेटा ऑक्सीजन ले ले रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2 +2 +4 और +2 +6 स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, कितना आ गया? +6 आ गया बेटा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, H2S का केस देख लो। क्या? H2S ये सल्फर, इसके इधर हाइड्रोजन, इसके इधर हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों साइड में हाइड्रोजन। अब सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अब सही है सर, ये +1, ये तो फिर प्रॉब्लम सर, ये भी +1। ठीक है, दोनों साइड से हाइड्रोजन ले लिए इसने, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए दोनों साइड से, एक साइड से -1, एक साइड से -1, तो क्या हो गया? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना हो गया? दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन लिए हैं इसने, तो हो जाएगा -2, हो जाएगा -2। चलो, KMnO4 का देख लो। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, आराम से लिखो बेटा, लिखो आराम से लिखो। 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में किसका? KMnO4 का। किसका?
KMnO4 का, KMnO4। KMnO4 का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? देखो सर, ये रहा हमारा Mn, ठीक है। एक साइड में इधर लगा दो ऑक्सीजन, एक इधर लगा दो ऑक्सीजन, और एक इधर लगा दो ऑक्सीजन, और एक लगा दो ऑक्सीजन यहाँ पे, इसके पास लगा दियो पोटेशियम, इसके पास लगा दो पोटेशियम। अब देख लो इस पे चार्ज कैलकुलेट करो। सर मैग्नीज है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, तो ऑक्सीजन देखो इधर आ गया, इसकी वजह से +1 है यहाँ पे हो गया -1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है ना बेटा इसने, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी क्या हो जाएगा -1, और इस पे क्या हो जाएगा +1। अब बाकी जगह आ जाओ। सर Mn और O में बॉन्ड है सर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, मैग्नीज अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर -2, और यहाँ पर +2, और यहाँ पर देखना बेटा, तो +2 क्या गया, यहाँ +2, यहाँ -2। सेम केस यहाँ पे भी, सेम केस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +2 -2, +2 -2। देख लो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn हो जाएगा +7, हो जाएगा +7। देख लो बेटा फास्ट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखो। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जैसे एक तो H3PO4 में फाइंड आउट करना है, एक H3PO3 में फाइंड आउट करना है, और एक H3PO2 में फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो H3PO4 में तो क्या रहेगा, देखो बेटा स्टार्टिंग वाला है, इसमें क्या रहेगा, इधर फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर भी OH, इधर भी क्या है OH, और इधर क्या है सर, इधर भी OH, इधर भी क्या आ गया OH। ये तुमको फाइंड आउट करना है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है बेटा। फिर मैंने हिंट जो दे दिया वो बहुत अच्छा दे दिया, अब तो तुमको शायद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है एक तरीके से, लिख लो इसको फास्ट। अब देखो बेटा एक ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो ऑक्सीजन कम हुआ है तो डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा दो, बाकी O फिर H आ जाएगा तुम्हारा, फिर क्या आ जाएगा O फिर H, और यहाँ पर भी सेम चीज सर, पहले ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी तुम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, ठीक है, ये फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस के पास में क्या है सर, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, फिर ठीक है, दो ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। चाहो तो इधर हाइड्रोजन लगा दो डायरेक्टली, जो तुम्हारा मन है वैसा स्ट्रक्चर बना दो, तुम्हारा मन नहीं मतलब जितना जिस साइड में रखने हैं, ठीक है। लिख लो बेटा, लिख लो, ठीक है। इन तीनों प्रॉब्लम्स में तुमको फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, क्या, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तीनों प्रॉब्लम्स में तुमको, ठीक है। लिख लो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ एलिमेंट्स देखेंगे अब कैसे, और एग्जांपल्स देख लो कुछ। जैसे एग्जांपल्स ही बेटा, इस चैप्टर में तुमको मेनली एग्जांपल्स की स्टडी करनी है। जैसे NO2 का स्ट्रक्चर देखो, NO2 का कैसे बनाओगे सर, बीच में नाइट्रोजन, दोनों साइड में लगा दो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, तो इधर -2, इधर इसकी वजह से +2, सर इधर भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी जनरली 3 होती है बेटा, लेकिन अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये 4 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 तो नहीं होगा। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, पता है तुम लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन,
+4, कितना आया +4। ठीक है, और भी स्ट्रक्चर देख सकते हो तुम लोग, जैसे CO2 का देख लो, ठीक है बेटा, CCl4 का देख लो, इन सब के स्ट्रक्चर्स देख सकते हो बेटा, सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, वो सेम कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो क्लोरीन का इन Cl2 गैस, Cl2 गैस। ठीक है, यहाँ पर कैसे लोगे, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 का देखना है, फिर ये रहा क्लोरीन, बीच में क्या आ गया, तुम्हारा बॉन्ड आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब सर क्या है, इन दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाने चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है सर, देखो ना तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा ना ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, तो तुमको उस केस में क्या कहना पड़ेगा सर, उस केस में कहेंगे हम यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 0, कोई फॉर्मल चार्ज ही नहीं आएगा। और भी देख सकते हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सपोज तुम्हारा जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इसका N2 का इन नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कैसी रहती है सर, ऐसे, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना रहेगा, देखो सर दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा या विड्रॉ नहीं कर पाएगा, यहाँ पर भी 0 0। अब ऑक्सीजन देखो, ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तुमको, O2 का एंड P4 का। O2 क्या होता है सर, जनरली O। अब तुम भी बेटा कंफ्यूज होते हो कि बस क्या सर, पर्टिकुलर देखो सर दोनों साइड में ऑक्सीजन है, तो ना इलेक्ट्रॉन देने का काम होगा ना इलेक्ट्रॉन लेने का काम, यहाँ पर इसका 0। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर देख लो बेटा, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा सर, ये फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस, इधर फॉस्फोरस। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब फॉस्फोरस भी देख लो सर, फॉस्फोरस किससे कनेक्टेड है, दूसरे फॉस्फोरस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो किसके पर डायरेक्टली बेटा, किससे डायरेक्टली रिलेट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट किससे रिलेट करेगा बेटा, पर्टिकुलर तुम्हारे एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके साथ तुम एक पॉइंट भी लिख सकते हो लास्ट में, लिखो लिखो पहले इसको लिखो, लिख लो बेटा, लिखो फास्ट, इरेज कर दो बेटा इसको, लिख लो, चलो एक लाइन नीचे ही लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर तुमको जनरली क्लोरीन मिलता है बेटा, तो वो हमेशा तुमको Cl2 का फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि सर वो Cl2 के फॉर्म में क्या है, स्टेबल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, और एलिमेंटल स्टेट, और मोस्ट एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट। ठीक है बेटा, देख लो सब बच्चे फास्ट, ये एग्जांपल्स तुमने देख लिए यहाँ पे, देख लो सब बच्चे फास्ट इसको, हो गया। चलो, ऐसे काफी एग्जांपल्स तुमको देखने को मिल सकते हैं बेटा। ठीक है,
चलो आओ देखो नेक्स्ट। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लो। जैसे यहाँ मैं बोलूँ Na2S4O6, इसमें सल्फर का क्या होगा जनरली अगर तुम देखते हो तो? ट्राई करो बेटा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सर सल्फर 4 है ना बेटा, सल्फर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लास्ट वाले सल्फर के पास क्या कर दो, ऑक्सीजन लगा दो। अब 2 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम है बेटा, तुम उनको अरेंज कर दो। ठीक है, जनरली इधर भी लगा दो, एक एन क्या लगा दो, एक एन इधर भी लगा दो बेटा। ठीक है, हाँ, एक एन इधर लगा दो। चलो, अब यहाँ पर क्या होगा? अब देखो, अब चेक करो यहाँ पे, यहाँ पर क्या बोलोगे कि सर देखिए, ये जो सल्फर है, ठीक है सर, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इधर भी यही सेम चीज होगी बेटा। अब यहाँ पर क्या है सर, स्ट्रक्चर में देखिए सर, यहाँ पर भी क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास खींच रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो अगर इन पर्टिकुलर सल्फर की बात करूँ, इनका तो दोनों साइड से और हो जाएगा। चलो इस साइड से तो एलिमेंटल स्टेट बोल दोगे तुम लोग, लेकिन बाकी ऑक्सीजन का तो नहीं हो पाएगा, बाकी ऑक्सीजन का तो नहीं हो पाएगा। जैसे इस सल्फर का 0, इस सल्फर का भी 0। ठीक है, तो इधर से +2, इधर से +2, और एक इसने खींच लिया, इधर से भी खींच लेगा, तो +2 ऊपर से, +2 नीचे से, और एक हो जाएगा +1। ठीक है, ये खींच रहा है, तो इसके ऊपर -1, ये इधर से +1। तो कितना हो गया बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए सर बीच वालों के लिए 0 है, और जो लास्ट वाले हैं उनके लिए कितना है सर, लास्ट वालों के लिए +5। कितना बेटा, +5। देख लो बेटा फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है तुम्हारे सामने, H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। क्या है, H2O2। सर यहाँ पर क्या रहता है, H, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर H। देखो बेटा कैसा कंपाउंड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ कंपाउंड कैसा होगा सर, ऑक्सीजन जो है सर, देखो बेटा सब से लिखना है इसको। ठीक है, सर क्या होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास खींच लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी अपने पास खींच लिए बेटा। ठीक है, तो इसके ऊपर -1 इधर से, -1 इधर से, लेकिन दोनों की वजह से सर 0। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं सर, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। और ये काइंड ऑफ तुम्हारा पेरोक्साइड लिंकेज हो गया बेटा। क्या हो गया, पेरोक्साइड लिंकेज में, या पेरोक्साइड बॉन्ड कह देते हैं जनरली अपन। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो है पर्टिकुलर, अगर अपन बॉन्ड की बात करते हैं तो -1 रहेगा। क्या रहेगा, -1 रहेगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, HO2F। क्या बेटा, HO2F। ठीक है, इसमें देखो, एक हाइड्रोजन की जगह पे तुम फ्लोरीन प्लेस कर दो। क्या कर दो, फ्लोरीन प्लेस कर दो, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन। ठीक है, तो तुमको पता है अच्छे से सर, हाइड्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। उस केस में अब फ्लोरीन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा बेटा। यहाँ पर क्या करोगे, -1, सॉरी, इसकी वजह से +1, इधर -1। देखो ये पर्टिकुलर चेंज हो रही है बेटा। तो जिस ऑक्सीजन का, सपोज इसको बोलूंगा ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, इसको बोलूंगा ऑक्सीजन सेकंड, तो जिस ऑक्सीजन की बात हो तुम जैसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में, तो मेंशन कर सकते हो कि सर मैं फर्स्ट वाले ऑक्सीजन या सेकंड वाले ऑक्सीजन। देख लो सब बच्चे। ठीक है, तो लास्ट में फाइनल एक फॉर्मूला लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट
oxidation state with the help of a structure is 100% correct. Is 100% correct. Very good. Oxidation state of elements with the help of structure is 100% correct. एक मेथड और है जो एकदम सिंपल है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बेसिस रहेगा बेटा, वो भी मोर देन, तुम्हें सोच लो सर 70% प्रॉब्लम्स के लिए हम उस फॉर्मूला से कर सकते हैं। फॉर्मूला है तो इजी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि इसी को ज्यादा प्रेफरेंस देना बेटा। सेम ये जो मेथड है बेटा 100% करेक्ट रहेगा हमेशा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय सब बच्चों को, बाय बेटा।